दे सकते हैं। पत्र देंगे, उनसे मिलेंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से भी उनके पास जो है मैसेज पहुंचेगा। नंबर तो जैसे ये गांव वाला हिस्सा, ये ब्लॉक में ब्लॉक भी है, पंचायत, अच्छा पंचायत वाला जो भी होंगे, ग्राम प्रधान हो चाहे कोई भी, सबसे मिलने का प्रयास। हाँ वो करते हैं। गाँव में लोकल अथॉरिटी कौन सी है, ब्लॉक में इनके लिए अथॉरिटी कौन सी है, नगर पालिका इनकी सेम है। नगर पालिका तो नहीं है, लेकिन मतलब वो तहसील वहसील सब सेम है। बीन सकते हैं, कचरे को लेके तो वही जाएंगे ना। बिल्कुल, बीनने का काम तो हम लोग कर लेंगे। तो उनसे मिलके पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे काम कर लेते हैं। ये और दूसरा कि हम लोगों को ये अवेयर करें कि कम से कम कूड़ा इकट्ठा करके रखें, उठवाने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं नगर पालिका के। हाँ, महीने में एक बार दो बार तो हम लोग भी अपनी तरफ से व्यवस्था दे सकते हैं, और नगर पालिका भी इसमें हमारा सपोर्ट कर रही है। ऐसा ये जो ऐसा दिख रहा है हमें, ये ना मिले। हाँ, ये नहीं दिखना चाहिए, शॉपकीपर की होगी। हाँ, ये जिम्मेदारी उनकी है। और फिर आपको अपना जो ग्राहक है उससे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करवाना है। आप उनसे फेंकवाइए, खुद उठाइए, वो जैसा आपको करना है आप करिए, लेकिन सख्त तो होना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ पे टेबल पे कुछ कांच, कुछ प्लास्टिक, कुछ पैदा किया, आप उठाइए, एक साथ सामने डस्टबिन रखा है, कांच को कांच में, प्लास्टिक को प्लास्टिक में डालिए, खत्म हो गई। लोग भी अपनी जिम्मेदारी से। मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, किसी भी कोई भी इंसान है जो खास करके दारू पीने वाला इंसान होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक दारू की बोतल खरीदता हो वहां से, ठीक है, उसके वो कांच की बोतल होती है, उसके बाहर एक पूरी पैकिंग भी होती है, क्या कहते हैं, गत्ते की, वो से बिल्कुल संभाल के लाता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और उसमें अगर एक पैक लास्ट का बच गया ना, सीने से लगा के एक पैक लास्ट का बच गया पीने के बाद भी, तो भी वो उसे संभाल के रखेगा, इधर उधर गाड़ियों में सब जगह जाएगा। लेकिन जैसे वो एक पैक उसका खत्म होगा, तो समझ लो कांच की बोतल और वो गत्ते का रैपर उसके लिए किसी काम का नहीं है। फिर उसने फटाक करके इधर तोड़ देना, फेंक देना। उसका वजन, उसके बाद जब उसका वजन बढ़ जाता है, देखा जाता है, खाली होने के बाद उसका वजन 1 क्विंटल का हो जाता है। तो फिर ना वो बैग में रख पाता है, ना जेब में रख पाता है। भरी बोतल अंटी में फंसा लेगा यहाँ, लेकिन उसके बाद खाली बोतल जो बचती है अंटी में फिसल जाती है। वो एक नहीं, एक चुटकुला था कि हे भगवान, क्या कहते हैं, वो हड्डी टूटी हो। अच्छा, कौन सा था ऐसा कुछ? बिल्कुल एक चुटकुला था। एक बंदा था और वो शराब का आदी था, गांव में रहता था, साइकिल से बाजार जाता था, मार्केट 3-4-5 किलोमीटर। तो एक दिन बाजार में दिन भर जैसा उसका रोज का रूटीन था, पी के धो बढ़िया करके, आखिरी में एक वो पौवा यहाँ पे फंसा के घर लाता था कि कहीं हल्की पड़ गई तो घर में पी के सोऊंगा। ये उसका पूरा नियम था। तो अब फिर क्या हुआ, वो आया, अब वो झाड़ में था, नशे में साइकिल चलाए, तो अब खेतों के बीच में से इतनी बड़ी मुडेर होती है, बटिया होती है, उस पर ऐसे बैलेंस करके जैसे तैसे जा रहा था। इतनी देर में क्या हुआ, आगे जाकर धड़ से गिर गया, साइकिल सही धड़। तो और जैसे वो, क्या हुआ, गिर गया, सब उठा रहे थे, चोट तो नहीं लगी, यहाँ पे देखा दोस्तों, यहाँ गीला सा फील हुआ। और वो, ओए भगवान, ये क्या हुआ, ये अनर्थ हो गया। सबको लगा खून निकलने के लिए, कह रहा नहीं, और ये चोट लग गई क्या, खून निकल गया। ओए, मैं रब करे खून होवे पर शराब ना हो। ये जोक था उसमें कि उसको शराब की चिंता थी कि खून निकल जाए, कोई बात नहीं, पौवा नहीं फूट। तो ये था। तो इस प्रकार से सभी की मेंटालिटी ऐसी है। मैं अगर पानी की, मैं कल वहां था, क्या कहते हैं, हल्द्वानी गया था, दीदी की जो सास एक्सपायर हुई थी कल। तो जब मैं वहां पहुंचा तो घाट पे हम गए उधर, तो पानी की पूरी बॉटल्स मतलब वैसे फेंक रखी थी लोगों ने, पानी भी पी गए। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पे हमारे उसमें आई बॉटल्स आई, अब मैं किसी को क्या बोलता, क्योंकि भाई सब मेरे जानने वाले तो थे नहीं वहां पे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो पानी की बॉटल्स थी, सबने क्या कहते पिया फेंका। मैंने भी पी, मैंने उसकी हवा निकाली, दबाया और जेब में डाल दिया, और फिर उन्होंने प्रॉपर जगह जाके उसे गार्बेज में डाला। तो जैसे मेरा भांजा था, भांजे को तो मैंने टोक दिया, मैंने कहा तू फेंक क्यों रहा नीचे, फिर उसने भी नहीं फेंकी। मुझे देख के उसे पता मामा ये करते हैं चीजें, तो उसने भी नहीं फेंकी। तो बेसिकली क्या है कि कंडीशंस ऐसी हो गई, जब तक वो भरी हुई बोतल थी पानी की, तब तक वो उनके यूजेबल थी। जैसे ही वो खाली हुई तो उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ा कि उनको फेंकनी पड़ी। इससे कहते हैं मतलब, ये मतलब की चीज है, तो रखी है, जब मतलब खत्म हो गया तो वो कचरा है। ऐसे ही लोगों ने तो आजकल रिश्ते बना दिए अपने, मतलब, तो ये तो फिर भी रिश्ते भी यूज एंड थ्रो हैं। लेकिन खैर, तो अभी मेरे ख्याल से कंक्लूजन यही है, हम इनको सबको समझाने का प्रयास करते हैं, एक एक करके शॉपकीपर से बात करते हैं कि ये कूड़ा कलेक्ट करके रखे, कम से कम पिकअप करने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। उसमें आपको कितना फायदा है, इतना प्लास्टिक और एक कांच आप खुद भी बेच सकते हैं, कबाड़ी तो आते हैं यहाँ पर। अरे बहुत प्रॉफिट है, प्लास्टिक ये सारी चीजें बिकती हैं भाई, बहुत बिकती। ये जो वो गाड़ी लेके जो घूमते नहीं हो कबाड़ी, वो जो किधर टू राउंड मारे, वो यही सब तो उठा के ले जा रहे हैं। दो ही कैटेगरी है, एक तो रिसाइक्लेबल वेस्ट जो ये, और एक कंपोस्टेबल, दोनों का यूज है। तो वो प्रॉपर्ली यूज हो तो वो तो पैसा जनरेट करता है। तो इनसे सबसे बात करके, और अच्छी बात कम से कम जमा करवाएं। अच्छी बात ये है कि नहीं, चाहे तो ये कांच में, ये यही देते हैं कांच में, बाकी सब डिस्पोजल में देते हैं ऑलमोस्ट। कुछ होंगे एक्सेप्शंस, नहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी ये भी डिस्पोजल में देते हैं, लेकिन ये कई बार कंडीशंस देख के होता है, कई गेस्ट होते हैं जो नहीं पीना चाहते इसमें, ऐसे भी तो है ना आजकल। वाले भी है ना, अब आजकल लोगों के दिमाग में है कि साफ नहीं हुए होंगे,
तो कहते हैं डिस्पोजल दे दो भाई, और डिस्पोजल इससे ज्यादा गंदा है। तो मेरे ख्याल से यही होगा। एक हमने यहाँ का जो भी प्रधान है उनसे बात करते हैं, हाँ। लोकल गांव वालों से बात हाँ, करते हैं, अपने ब्लॉक में बात करते हैं हाँ। और इनसे कम से कम कलेक्ट कराना शुरू करते हैं। हाँ। फिर हम कोशिश करेंगे महीने में 1 बार नहीं तो 2 बार, जितनी हिसाब से आवश्यकता होगी नगर पालिका की मदद लेंगे। और भी गांव में कोई मदद करना चाहेगा, प्रधान अपनी तरफ से कुछ भी जो भी चाहता है कि टेढ़ा गांव साफ हो। और साथ ही साथ जो यहाँ शाम को बैठने वाले जितने भी हमारे लोकल आसपास से भाई लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कचरा जनरेट कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं पी रहे हैं, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। क्योंकि हम भी आते हैं यहाँ पर, हम भी कचरा जनरेट करते हैं, लेकिन लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि हमें मालूम है कि अच्छे से। और अगर पुरानी बात करेंगे, जब हमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कचरे को लेकर, तब भी हम आते थे तो हम छोड़ते थे, लेकिन डस्टबिन में डाल के छोड़ते थे। पर एक दिन अचानक से मैं पीछे वहाँ वॉशरूम के लिए पीछे चला गया और वहां से जब देखा कि वो पूरा नदी का स्लोप कचरे से गंदा, इसका मतलब इन लोगों के पास भी सुविधा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ये वो जो डस्टबिन है उसको पीछे लौटा देते हैं हम। तो वहाँ पूरा नदी में अंबार बना हुआ है, बाढ़ में वो सारा का सारा जो आप बैराज पे देखते हैं गेटों में जमा हुआ, तो ऐसे ही प्रकार से इधर उधर से ऐसे गाँव से तो आता है कचरा, तब जाके इतना कचरा होता है। तो सारा मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से वेस्ट को कलेक्शन की, हाँ, जो ये लोग डिस्करेज होते हैं इसलिए होते हैं हाँ, कि अगर ये कलेक्ट भी करेंगे तो वो कचरा जाएगा कहाँ, है ना। तो हम ये आश्वासन तो दे सकते हैं कि हम कलेक्ट करवा जो ये कचरा इकट्ठा करें उसके कलेक्शन की व्यवस्था। और एक गांव तो कम से कम हमारे आसपास का ऐसा हो जो दूसरे गांव को मोटिवेट करे। बिल्कुल, आप एक गांव को गोद भी ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जो भी नजदीक हो, जहां हम आसानी से जा सकें। बिल्कुल, तो ये कर सकते हैं। अब वो गोद लेना और वो किस प्रकार का, अच्छा, सारी पंचायतें सर ये हमारे रामनगर से ही वहीं से कंट्रोल होती हैं, जो ब्लॉक ऑफिस से, तो वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो बात करके बेसिकली अवेयर कर देते हैं, पूरा इकट्ठा करके जिम्मेदारी तो करो, हम ले लेते हैं और क्या। नगर पालिका सपोर्ट कर ही रही है, नगर पालिका की गाड़ी 100% आएगी, वो कभी मना नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब उस कचरे का पिकअप होना जरूरी है। ब्लॉक भी सपोर्ट करेगा, प्रधान भी सपोर्ट करें, करना पड़ेगा। आपके गांव की तो बात हो रही है, उसमें आपके गांव की तो बात हो रही है, उसमें लोग इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगर पिकअप होना शुरू हो जाएगा तो लोग इकट्ठा भी करेंगे। और एक्चुअल में नियम खाली इन दुकानदारों के लिए नहीं, शहरों में भी जो बंदा अपने दुकान के बाहर को कचरा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ फिर धीरे धीरे उनके लाइसेंस पे बात आनी चाहिए। पर्सनल एक आम इंसान है, दुकानदार नहीं, अगर ये कचरा बाहर फेंक रहा है, ये मेरी सोच है। मैं रात को 10-11 बजे निकलते हैं एक बार मार्केट और उसको कवर अप करते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं अपने ही शहर को गंदा कर रहा हूँ तो मैं वहाँ का स्थायी निवास लेके कैसे घूम रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, मैं कैसे लेके घूम रहा हूँ? उसका स्थायी निवास कैंसिल हो जाना चाहिए, जो बिल्कुल हो जाना चाहिए। आज शुरू में शहर को, अपने गाँव को गंदा कर रहा है, वार्निंग दी जाए, कैसे वहाँ का स्थायी लेके घूम रहा है भाई? उसको घर का नहीं होता, और आपके घर का नहीं होता स्थायी, उसको आप साफ रख रहे हैं, आपके स्टेट का है, और आप उसको गंदा करने में तुले पड़े। घर से बाहर निकलते ही आपका स्थायी शुरू हो जाता है, घर के अंदर नहीं होता। थोड़ी बहुत पेनल्टीज और डिस्करेजमेंट तो होना चाहिए। आप मकान खरीद सकते हैं, स्थायी नहीं ले सकते कहीं का। बिल्कुल, मकान खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थायी बनेगा, पहले स्थायी बनेगा बाद में मकान थोड़ी होता है। तो फिर तो आप घर को साफ रखेंगे जो आपने खरीदा है, बाकी जो निवास प्रमाण पत्र आपने स्टेट का लिया है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें जानी चाहिए, और सब लोग आज नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। और पिंच होना बहुत जरूरी है, लोगों की आत्माओं को छूना। बहुत, जो अब चाहे उसको आप ऐसा समझ लीजिए, जो मैं मानता हूँ कि भाई दुखती रग पे हाथ रख दिया, इस प्रकार की जो कहावत है, कोई बात नहीं, रख दिया कोई बात नहीं, उतना हम बुराई लेने को तैयार है, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। बस तो ये बहुत जरूरी हो गया और बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ अभी इस बैठक पे बैठे हुए सभी जो गणमान्य हैं, सभी इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो अभी सर ने बताया, सर को कानूनी नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, तो अपने अच्छा बताया कि ये ब्लॉक से और यहाँ से इनका ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, और जब हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा है ना। जब और अच्छा, पूरे रामनगर में क्या किसी को नहीं पता होगा, ब्लॉक को, पंचायत को, इधर या तहसील को, या किसी भी अधिकारी को नहीं पता होगा कि यहाँ शाम को इतनी भीड़ होती, इतना कचरा उत्पन्न होता है यहाँ? सबको पता है, सबको पता है। ये फॉरेस्ट चौकी है, यहाँ सफारी होती है, गेस्ट आते हैं, सब है, तो सबको पता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं हो रहे हैं। साल में एक दिन किसी प्रकार के 2-4 बोतल प्लास्टिक उठाने से, एक छोटे से नाम मात्र सफाई अभियान से कभी कुछ नहीं होता। इससे हो रहा होता तो सीसीटीवी टीम जैसी संस्थाओं को सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्य बात ये और हम चाहते हैं सीसीटीवी को हम जल्दी से रामनगर साफ हो, हम इसे खत्म करें और हम इसको कोई और नाम देके थोड़ा और कोई दूसरा काम करें, बड़ा काम करें, बिल्कुल दूसरे प्रोजेक्ट में लगे। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हम वो जागरूक लोग हैं कि हम चाहते हैं कि और भी सुधार आए, तो पहले एक मुद्दा खत्म करते हैं, फिर दूसरे पे। बिल्कुल, ये अल्टीमेटली प्लान यही था कि 1 साल में तो खत्म कर देंगे हम 1 साल में एक प्लेस, एक पार्क को भी स्वच्छ नहीं कर पाए, करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, करने नहीं दे रहे, ये कह सकते हैं। तो हम क्या सेलिब्रेशन करें 1 साल का? 15 अगस्त हमें आजाद हुए 80 साल हो गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आजादी किसी को महसूस हो रही है? नहीं, सेलिब्रेशन
जब तक हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा ना बने वो आदतें, वो आदत जो है। जिम्मेदारियां ना, एक दिन फोटो लगा के अपने स्वतंत्रता सेनानियों की, उससे जी कुछ उनको नहीं आगे होता। ऐसे, अरे हाँ। नहीं, उनको सल्यूट की जरूरत ही नहीं थी, उनको अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। उनको है कि मेरी जो बातें हैं वो तुम्हारे जहन में हो, हाँ। उनके जो थॉट थे वो जिस सबके देश जहन को में वो हो, आजाद करा के गए हैं वो एक अच्छी जगह बने, वो एक अच्छी रहने जगह लायक जैसा जगह वो बने। चाहते थे, बिल्कुल। उनकी सोच के जैसा ही देश बन जाए तो वही है। तो हर मुद्दे पे हर कोई काम कर रहा है। सीसीटी टीम कचरे को लेकर प्रयास कर रही है कि कचरा खत्म हो और भारत को कचरा मुक्त बनाया जाए। यही मैसेज कल 15 अगस्त को भी सीसीटी टीम ने जो है लखनपुर क्रांति चौक पर देने का प्रयास किया। बच्चे आए थे, जो भी बच्चे स्कूली बच्चे जुलूस में निकले, उनको यही बताया कि हम, देश तो आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन ये आज़ादी अंग्रेजों से आज़ादी थी। अभी 80 साल में अब कचरे ने जो है देश को घेर लिया। तो यही मैसेज हमने उनको दिया बच्चों को कि अब हमें कचरे से भी देश को आज़ादी दिलानी है। और एक दिन वो कचरे की आज़ादी दिवस जो होगा वो भी नोट किया जाएगा और फिर उस पर भी सेलिब्रेशन होगा। और यही मैसेज जो है देश दुनिया तक जाएगा कि इस प्रकार से हमें पूरी दुनिया, सारी प्रकृति को साफ रखना है। तो अपने अपने क्षेत्रों से छोटी छोटी कोशिशें करके ये जो है संभव हो पाएगा। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो माइक इज योर्स। तो सारी बातें हो गई हैं। हाँ वैसे, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वैसे डिस्कशन तो सारा हो ही गया है कि जी। कैसे हमें इस चीज को मैनेज करना। तो अगला हम बिल्कुल। बेसिकली क्या है, इसको वैसे स्टेप आउट करते हैं, क्लीन ड्राइव नहीं करने का प्लान मेरा है। ठीक है, लोग खुद जागरूक हो, खुद उठाए। हाँ अपनी दुकानें तो साफ हाँ। करनी है। हाँ बस तो मेजर पॉइंट ये है कि क्लीन ड्राइव का कॉन्सेप्ट मत रखो यहाँ पे, बस यहाँ अवेयर करके इनको हेल्प करो कि यहाँ से सारा कचरा उठ जाए। इसको इन्होंने उठाना, तभी तो उन्हें पता चलेगा। हाँ। और अगर ये जगह साफ क्यों सुथरी फेंकना, होती है, ऐसे ऐसे फेंक दो, लेकिन जब उठाना पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है तो नहीं, अगर ये जगह साफ सुथरी होती है तो उसका बेनिफिट इन्हीं को है। इन्हीं को है सर। ज्यादा ग्राहक आएंगे कि देखो वो कितनी साफ सुथरी जगह है। टीम जब पूरे शहर का कचरा उठाने को तैयार है, एक साल में आप अपनी दुकान के आगे करें, बिल्कुल सही बात है। कचरा हम कहीं भी उठाने को तैयार है, बशर्ते आगे से वहाँ कचरा ना हो। अगर हम कचरा, हम सफाई करके आगे अगले दिन कचरा, तो वो तो और ऐसे ही जितनी भी दुकानें हैं, उनसे कहा जाए कि आप कब हमारे साथ सफाई बयान कर रहे हैं, आगे से गुप्ता जी करें। बाजार में जाएंगे किसी भी दुकान के आगे, उनसे कहें सारे दुकान थोड़ी देर के लिए ठप करो, बंद करो, आओ सफाई बयान करो 1 घंटा। सही बात है। बिल्कुल। आपके पास बड़ी टीम है, एक बंदा दुकान संभालो, बाकी लोग आओ सफाई बयान करो। बिल्कुल। हम क्यों ये आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, पर जिसकी दुकान के आगे रहो वो तो आ सकता है। हाँ हाँ अगर उतना भी नहीं आ सकता तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं, तब तुम हमारे साथ उठाने नहीं आ रहे, तुम अकेले कहाँ से जाते? बिल्कुल सही बात है। अभी एक ने किसी ने मुझे भी नहीं पता किसी ने मैसेज डाला था, क्या था, तो मैं उसने कुछ कि यहाँ पे भी देखो कूड़ा, वहां पे भी पड़ा है, आप उधर नहीं देख रहे हो। तो मैंने उसको एक मैसेज लिखा, जय रवि लिखता, क्या लिखता है वो, कोई भी मैसेज, शेयरिंग योर थॉट्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हाँ, मैं हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको आपके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा सिर्फ विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसमें सिर्फ लगा दिया बस। अच्छा। क्योंकि लोग सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो कह रहे यहाँ कर लो, वहां नहीं देख रहे हो आप। वही वही वही। अब हम नहीं देख रहे भाई, हम कहाँ देखेंगे, कहाँ कहाँ तक देखेंगे? हम लोगों को जागरूक करें भाई, आप लोग जागरूक तो हो जाओ। अरे भाई वहां पे कहीं पे क्लीन ड्राइव करनी है, मान लो प्रीतम कहता है सर मेरी जगह दिक्कत आ रही है, ऐसी क्लीन ड्राइव है, आप आइए मैं भी जोड़ता हूँ, ऐसा तो बोले आदमी, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। वो कह रहे सर यहाँ पे तो आप देख ही नहीं रहे हो, यहाँ पे ऐसा है, वहां पे वैसा है। मेरे जोड़ने की तो यही वजह है कि मैंने देखा यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती हैं, और भी कई संस्थाओं से जुड़ा मैं रामनगर में आके, लेकिन वहां पे सिर्फ बातें, तो मैंने कहा ये एक ऐसी संस्था है कि यहाँ पर जमीन में भी काम हो रहा है। बिल्कुल सर, हम वही कर रहे हैं। और कूड़ा उठाना जो मकसद है, ये वाली बातें हम 2-3 साल बैठ के कर चुके हाँ, हैं ना पहले। कर तब उसके बाद हमने ग्राउंड पे आना है। ये बातें जरूरी है, लेकिन सिर्फ बातें उनसे काम नहीं चलता। अब जैसे आज का दिन है, आज हम बातें एक्शन में बदलना जरूरी है। जैसे आज हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बारिश का मौसम है, कीचड़ हो चुका है, हम सब जगह नहीं जा सकते, सांपों का डर है। आए तो हमें यहाँ के बारे में आ गया। हाँ, ये आज का पॉइंट हमारा नहीं था कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, जो आज का पॉइंट हमारे निकल के आ गया, ये एक बेनिफिट है। गाँव वालों का भला होगा इससे। यहाँ पे एक रैली निकाल सकते हैं 5-5 मिनट माइक लेके दुकानदारों की, आपको ही सपोर्ट सीसीटीवी करने वाली है, गाड़ी से स्पीकर लाके ये करके सारी दुकानों, छोटी सी जगह यहाँ मैनेज हो जाएगा, और वो मैसेज आपका अच्छा दूर दूर तक चला जाएगा। और हफ्ते में एक दिन रखते हैं कि अब हफ्ते में एक दिन गाड़ी आएगी और आपका कूड़ा उठा के ले जाएगी, हफ्ते में या 15 दिन में, जो भी टाइम रखते हैं। हाँ, पहले वहां करेंगे। अरे हम खुद आएंगे गाड़ी के साथ, मैं कहूँगा मैं आऊंगा गाड़ी के साथ, बाइक लेके आ गए, वो गाड़ी पीछे से आई, सबका उठवाया, क्या दिक्कत है? ऐसा किसी का छोड़ेंगे ही नहीं। बस ये सारी चीजें हो सकती हैं। ना मिले किसी का भी ना, आप अपने प्रांगण के अंदर जमा करना है आपको कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये चाय पीने का पूरा मजा जो है ना, वो इसको देख के पूरा मजा ही नहीं ले पा रहे हम चाय का। ये तो है।
तो बस यही था पॉइंट्स की हम चीजें कर रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट्स पे बेसिकली हमें फोकस ज्यादा करना है कि लोग समझें ये सारी चीजें। तो मैं भी यहीं पे विराम करता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हमारी आज की फिलहाल ये है। तो बाकी कोई कुछ बोलना आपका चाहेगा? शुक्रिया बहुत बहुत सभी साथियों का। धन्यवाद।